नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। देश में 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। इसमें से 3 राज्यों में भाजपा ने सरकार बना ली है, तो वहीं तेलंगाना में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली है। इसके अलावा मिजोरम में आज मतगणना जारी है, जिसका परिणाम आज सामने आ जाएगा। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती ने इसको लेकर एक तरफा मुकाबले की संभावना नहीं जताई थी। इसी के चलते वो इन चुनावों के परिणामों को विचित्र और एक रहस्यात्मक मामला बता रही हैं। इसके अलावा उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद चर्चा के नए विषय बनने की भी बात कही है। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में बसपा ने पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ा था। मायावती ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने भतीजे आकाश आनंद ने पार्टी की कमान संभाली थी। मायावती ने यहाँ पर पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन दोनों ही राज्यों में पार्टी को निराशा हाथ लगी है। वहीं मायावती ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए नतीजों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश में 4 राज्यों में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसे विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आगे लिखा कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प रहा, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना यह एक रहस्यात्मक मामला है, जिस पर गंभीर चिंता व उनका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय। वहीं मायावती ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि बीएसपी के सभी लोगों ने पूरे तन मन धन व दमदारी के साथ यहाँ चुनाव लड़ा, जिससे माहौल में नई जान आई, किंतु उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराशा कतई भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा कि इस चुनावी परिणाम के संदर्भ में जमीनी रिपोर्ट लेकर आगे लोकसभा की नए सिरे से तैयारी पर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक आगामी 10 दिसंबर को लखनऊ में आहूत होगी। चुनाव परिणामों से विचलित हुए बिना अम्बेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ने का हिम्मत कभी नहीं हारेगी। वही विधानसभा चुनाव के परिणामों से बसपा को बड़ा झटका लगा है, तो देखने वाली बात होगी कि मायावती लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति में बदलाव करती हैं या नहीं, और क्या अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिलाएंगी। वैसे बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा था। उन्होंने खुद भी 21 सभाएं की थी। उनके भतीजे आकाश आनंद भी लगातार चुनाव में डटे रहे, लेकिन नतीजे बेहद निराशाजनक आए हैं। हालांकि राजस्थान में 2 सीटों के अलावा अन्य राज्यों में पार्टी का खाता भी नहीं खुला, जबकि पिछली बार राजस्थान में 6 और एमपी और छत्तीसगढ़ में 2-2 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद दबाव में है। खास तौर पर अखिलेश यादव के साथ जो व्यवहार किया गया, उसके बाद सपा के साथ गठबंधन की राह अब आसान नहीं है। वहीं बसपा भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी के हालात ऐसे हैं कि अकेले चुनाव लड़कर बेहतर प्रदर्शन करना तो दूर, अच्छे प्रत्याशी के भी लाले पड़ सकते हैं। वहीं अगर बात 2019 लोकसभा चुनाव की करें, तो बसपा ने सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इन चुनावों में वो 0 से 10 सीटों तक पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद ये गठबंधन टूट गया। अब बसपा एक बार फिर से अकेले चुनाव लड़ती है, तो फिर एक दशक पुरानी हालत में जा सकती है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में भी बसपा को सिर्फ 1 ही सीट मिली थी। ऐसे में मायावती एक बार फिर से गठबंधन के बारे में सोच सकती है। हालांकि बसपा पहले से ही सपा से दूरी बना चुकी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की राहें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुए मतभेद के बाद तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस बसपा से यूपी में हाथ मिला सकती है? सियासी गलियारों में इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। तो देखना होगा लोकसभा चुनाव से पहले मायावती क्या कुछ करती हैं, क्या कदम उठाती हैं। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। धन्यवाद।